बच्चों, तीसरा कारक है ताप, टेम्परेचर। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। एक अनुमानिक निष्कर्ष के अनुसार, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है बेटा इस चीज़ का, कि ताप को अगर 10 डिग्री से बढ़ा देंगे अपन तो वेग लगभग 2 या 3 गुना हो जाएगा। जो रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं, उष्माशोषी होती हैं, उनका वेग तो 3 गुना हो जाता है, और जो अभिक्रियाएं उष्माक्षेपी होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं, उनका वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। और इसकी वजह यह है बेटा, जितना ताप बढ़ाओगे उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ने से टक्करें बढ़ेंगी, और टक्करें बढ़ने से अभिक्रिया की गति बढ़ेगी। चौथा कारक है बेटा कैटलिस्ट, उत्प्रेरक अथवा संबंधक, इनहिबिटर। ये वे पदार्थ होते हैं जिनको यदि अभिक्रिया के मिश्रण में मिला दिया जाए तो वे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, यानी शामिल होते हैं पर अपने आप के अंदर कोई चेंज नहीं लाते हैं। जैसे KClO3 के साथ बहुत थोड़ी मात्रा में एक चुटकी भर MnO2 मिला देने पर अपेक्षाकृत कम ताप पर KClO3 के अपघटन से काफ़ी वृद्धि होती है और अधिक मात्रा में हमें ऑक्सीजन मिलती है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग को प्लेटिनम उत्प्रेरित करता है। इसके विपरीत जो इनहिबिटर्स होते हैं, विमंदक होते हैं, अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाले क्रियाशील माध्यमिकों से क्रिया कर अभिक्रिया का वेग कम कर देते हैं। जैसे एल्किल एमाइड उपस्थित हो तो यह ऑक्सीडाइसल्फेट की अभिक्रिया को सल्फेट आयन से क्रियाशील पदार्थ से क्रिया करके उसका वेग कम कर देते हैं, यानी सल्फेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे अभिक्रिया की गति कम हो जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण रासायनिक अभिक्रिया अन्य दूसरी प्रकार अल्टरनेट पाथ से संपन्न होने के कारण अभिक्रिया की गति प्रभावित होती है, यानी या तो बढ़ेगी और या घटेगी। पांचवा कारक है बेटा माध्यम की पीएच ऑफ द मीडियम। जो अभिक्रियाएं जलीय माध्यम में होती हैं वे साधारणतः माध्यम के पीएच पर निर्भर करती हैं। धातु आयन की ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में अभिक्रिया वेग साधारणतः हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। छठा कारक है बेटा माध्यम की प्रकृति, नेचर ऑफ द मीडियम। आयनिक क्रियाकारक अथवा ध्रुवीय क्रियाकारक ध्रुवीय विलायकों में तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। अपन ने पढ़ा है ना, समान समान को घोलता है। तो आयनिक और पोलर, इनके अंदर आयनिक और ध्रुवीय अभिक्रियाएं अधिक होंगी, और कोवेलेंट अगर सोलवेंट होगा तो उसके अंदर कोवेलेंट रिएक्शंस हैं वो ज़्यादा फास्ट होंगी। जबकि अध्रुवीय विलायकों में इस प्रकार के क्रियाकारक मंद गति से अभिक्रिया करते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि किसी अभिक्रिया का वेग बहुत कुछ माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि माध्यम अभिक्रिया करने वाली स्पीशीज की सक्रियता को प्रभावित करता है, यानी जो स्पीशीज रिएक्शन कर रही है मीडिया उसको प्रभावित करता है कि वो आयनिक टाइप की है तो आयनिक में फास्ट होगी, और कोवेलेंट टाइप की है तो कोवेलेंट मीडिया के अंदर फास्ट होगी। माध्यम के गुण आयनिक सामर्थ्य, आयनिक स्ट्रेंथ एवं पैरावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर निर्भर करते हैं। जैसे परऑक्सी डाइसल्फेट आयोडाइड की अभिक्रिया में माध्यम की आयनिक सामर्थ्य बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। सातवां है बेटा विकिरण इफेक्ट, विकिरण का प्रभाव, रेडिएशन इफेक्ट। कई ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनका वेग बहुत कम होता है, अतः ऐसी अभिक्रियाएं विशेष विकिरणों फोटोन का अवशोषण करके अधिक वेग से होने लगती हैं। जैसे पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण। और आठवां है प्रेशर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का दाब। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के मोलों की संख्या अथवा आयतन अभिकारक के मोलों की संख्या अथवा आयतन से कम होता है, अभिक्रिया का दाब बढ़ने से बढ़ जाता है। यदि उत्पादों का आयतन अभिकारकों के आयतन से अधिक होता है तो अभिक्रियाओं का वेग दाब बढ़ाने पर कम हो जाता है। यदि आयतन परिवर्तन नहीं होता है तो दाब का कोई भी प्रभाव हमारी अभिक्रिया पर नहीं होगा। अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो हमारी अभिक्रिया उधर होगी जिधर, प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं
अभिक्रिया पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रिएक्शन। जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्रिया कारक के मोल अधिक हैं या क्रिया फल के। दाब अगर बढ़ाओगे तो अभिक्रिया उधर विस्थापित होगी जिधर मोलों की संख्या कम हो। क्रिया टोटल मोल देखने हैं आपको, जैसे H2 + 3H2 2 NH3, इसके अंदर क्रिया कारक के मोल हुए 1 और 3 4 और क्रिया फल के मोल हुए 2। तो अगर इसमें दाब बढ़ाएंगे तो हमारी अभिक्रिया से अधिक उत्पाद बनेगा, अमोनिया अधिक बनेगी। दूसरी रिएक्शन लेते हैं हम PCl5 से PCl3 और Cl2 का बनना। यहाँ क्रिया कारक के मोल हैं 1 और उत्पाद बना PCl3 और Cl2 2। मतलब अगर हम इस अभिक्रिया पर दाब बढ़ाएंगे तो हमारी अभिक्रिया से क्रिया कारक ज़्यादा बनेगा, PCl5 ज़्यादा बनेगा। तीसरी अभिक्रिया हम लेते हैं H2 + I2 2 HI। हाइड्रोजन 1 मोल, आयोडीन 1 मोल, क्रिया कारक टोटल 1 मोल, उत्पाद के बने 2 मोल, दोनों तरफ मोलों की संख्या बराबर। तो इस हमारी अभिक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा। और बेटा आखिरी है क्रिया कारक की सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। कुछ विषमांगी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की गति, उसका वेग क्रिया कारक की सतह के संपर्क में आने पर निर्भर करता है। ऐसे में अभिक्रिया की गति सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होगी, यानी जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा अभिक्रिया की गति, जितना कम एरिया उतनी कम अभिक्रिया की गति। अतः अभिकारक के कणों का जितना आकार छोटा होगा, चूर्ण की तरह का होगा, उनका सतह का क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा हो जाएगा और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ये बेटा हुए अपने कारक